अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम लाला है। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज हम मौजूद अपनी सेम साइट पर, हमारे साथ मौजूद है सर इरशाद ऑनर है होम्स मेकर एंड एसोसिएट्स के। तो सर क्या हाल है, कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल, आप सुनाइए, आप खैरियत से ठीक ठाक? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, और सुनाइए कैसी तबीयत आपकी? बहुत शुक्र है परवरदिगार आलम का। अच्छा सर, हम मौजूद अपनी सेम साइट पर। लास्ट वीक सर मैं इधर आया था, हम साइट की फर्स्ट फ्लोर की शटरिंग कर रहे थे। तो सर अब तक हमने इस साइट पर क्या क्या चीज़ एक्सिक्यूट कर ली सर, काइंडली कुछ बताएँ। लास्ट टाइम आप आए थे तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की फर्स्ट स्लैब जो थी उसकी शटरिंग लग चुकी थी और हम तैयारी कर रहे थे उसकी पोरिंग की। ज़ाहिर है फिर उसका स्टील बंधा, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई रूफ़ की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 19 मार्च को हमने इसकी पोरिंग कर दी थी, ईद से 2 रोज़ कबल। ठीक है। तो सर ओवरऑल आपने काफ़ी एक्सपेडाइट किया इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। तो सर क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका रीज़न ये है, एक तो जो हमारे क्लाइंट है वो ये चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द पाए तकमील पे पहुंचाया जाए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी, फाइनेंस जो है उसका प्रॉपर फ्लो हो, और सबसे बड़ी बात कि जहाँ मालिक की विलिंग है कि इसको रेडी करना है जल्दी, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एज सुन एज अर्ली इसको निपटाएँ। लिहाजा आपने देखा होगा कि जब आप आए थे तो हमारी पहली छत डलने जा रही थी। उसके बाद ज़ाहिर है हमने 3 से 4 दिन के अंदर हमने इसकी फ़र्स्ट फ्लोर की ब्लॉक मेसनरी कंप्लीट की, और उसके बाद हमने इसके कॉलम्स वगैरह पोर करने के बाद हम इसकी छत पे आ गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 तारीख़ है, कल इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम इसकी स्लैब पोरिंग करेंगे। अच्छा सर, आपने फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तीनों चीज़ें की हैं। तीनों के रीबार्स में कितना फ़र्क आया है ओवरऑल? फ़िलहाल ऑब्वियसली कि जब हम इसके ग्राउंड फ्लोर पे वर्किंग करते हैं तो वो एक तो समझे कि पूरा प्लिंथ एरिया, पूरा बाउंड्री वॉल एरिया, प्लस उसकी बेस कॉलम्स की फूटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ऑब्वियसली नीचे जो है एज़ कम्पेयर टू अबव फ्लोर लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्राउंड फ्लोर के। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना इस्तेमाल होगा? ग्राउंड पे कितना इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट फ्लोर पे कितना इस्तेमाल हुआ, और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे कितना इस्तेमाल हुआ? एब्सोल्यूट तो मैं ये आपको नहीं बता सकूँगा, लेकिन यूँ समझिए कि अब तक जो है तकरीबन इस पर 12 टन सरिया जो है हमारा इस्तेमाल हो चुका है। और ये हमारा घर के 240 स्क्वायर यार्ड पे मुश्तमिल ये प्लॉट है। तो इस पर इतना स्टील, क्योंकि ज़ाहिर है आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप स्टील का भी इसका डिज़ाइन होता है रूफ का, तो उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन करके किया। और सारा फाउंडेशन से आप देख रहे हैं कि सरिया जाल वगैरह जो डला है, उसके जो फुटिंग साइज़ वगैरह भी आपने देखी थी, तो ये सारा है। अब तक जो है सरिया हमारा 12 टन का सरिया यूज़ किया है 220 स्क्वायर यार्ड के 240 स्क्वायर यार्ड के घर में। जी ठीक है, ओके। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ उसकी वेटेजेस की बात करें, फ्लोर वाइज हमारा कितना वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? फ्लोर वाइज तो यूँ समझिए कि लाइक 3.5 टन जो है वो फर्स्ट स्लैब पे था, और इसी तरह से मोरलेस 3.5 टन जो है अभी सेकंड स्लैब पे हुआ है, और 5 से 5.5-6 टन जो है हमारा नीचे गया है ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट के लिए यूटिलाइज हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो सर अभी हमारा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है, हम गए सेकंड फ्लोर पे, उसके लिए आपने क्या प्रोसेस यूज़ किया है? किस तरह से आपने इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग की है, और ये लेबर किस तरह आपने यूटिलाइज़ किया है? अव्वल तो जो डिज़ाइन हम करते हैं उसी को मद्देनज़र रखते हैं, उसी को पेश नज़र रखते हैं, हम पूरा उसका इलेक्ट्रिकल लेआउट भी बनाते हैं कि रूम इस साइज़ का है, सीलिंग लाइट्स कितनी हो, ब्रैकेट लाइट्स कितनी हो। अक्सर ट्यूबलाइट को बड़ी तरजीह दी जाती है मकानात में, ट्यूबलाइट के पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। फिर बेड के साथ जो साइड टेबल्स होते हैं उसके पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। हेड ऑफ द बेड के पास ब्रैकेट फैंसी लाइट्स जो होती हैं उसका सारा सिलसिला है। LED के पॉइंट्स होते हैं, AC के पॉइंट्स होते हैं, पावर सॉकेट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, फिर मालिक से डिस्कस करते हैं, क्लाइंट से। क्लाइंट कहता है इट्स ओके, या वो चाहता है हम चाहते हैं इस चीज़ को यूँ कर ले, इस चीज़ को यहाँ कर ले, तो फिर हम उनके मिजाज को देखते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल इशूज़ होते हैं, रहना उन्होंने होता है, तो उसको फिर हम बेहतर तरीके से करते हुए उस हिसाब से कोशिश करते हैं, उसको लेआउट को करते हैं। तो ये हमने पूरा हर बेडरूम में, इवन के लाउंज ये क्योंकि बड़ा है तो इसमें हमने AC नहीं रखा, तो हमने चिलर के लिए पॉइंट दिया है, बड़ी जगह है तो इसमें बाकायदा हम इसमें चिलर रखेंगे।
बाकी तो सारे पॉइंट्स हैं, फिर इंटरकॉम है, सीसीटीवी कैमरा के पॉइंट्स वगैरह हमने सारे रखे हैं सारी चीज़ें की इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे भी ऐसे ही हुआ और फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे चूँकि कुछ थोड़े से प्रोजेक्शन वगैरह निकले हुए फ्रंट साइड से, राइट साइड से, क्योंकि सामने इसका ज़ाहिर रोड है और साइड पे इसका पार्क आ रहा है, तो उस हिसाब से हमारा ऊपर की प्लानिंग में थोड़ा सा राइट साइड पे जाके जो हमारा बालकनी एरिया आ रहा है उसकी सीलिंग की जो है उसको थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन किया है। और फ्रंट चूँकि बहुत ज़्यादा खुशनुमा है और उसमें हमने सीलिंग से भी लाइट को ड्रॉप किया है लाइट रूम में, और 4K1000 की लाइट्स हमने जो है जो ड्रिप बीम जिसके चल रहे हैं उसके अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया है। और बाद इंशाल्लाह ये अपनी नौयत का एलिवेशन होगा, जब बनेगा तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर्स किस तरह आपने शॉर्टलिस्ट की है और इस साइड पे जो मटेरियल आपने प्रोक्योर किया है उसका क्या प्रोसेस फॉलो किया आपने? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर तो जिसको उर्फ़े आम में ठेकेदार कहते हैं वो मेरा काफ़ी पुराना है, उसी से मैं सारे अपने काम लेता हूँ। जो आपके छोटे मोटे पेड़ी ठेकेदार हैं? जी बिल्कुल, उसमें ज़ाहिर है हमारे मेसन्स हैं, हमारे भराई वाले, अपने बिजली वाला भी आपने देखा है काम कर रहा है। ये सब भी उस वक्त से मेरे साथ है जिस वक्त इनकी दाढ़ी मूछें भी नहीं थी, तो सब मेरे पुराने लोग हैं और बिल्कुल नहीं समझो कि मेरे मामला इनके घर वालों की तरह है। अलबत्ता मटेरियल के हवाले से जो आप बात करते हैं तो मटेरियल में थोड़ा सा बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है, क्योंकि आप स्टील को ही ले लें, ज़्यादा इसमें स्टील लगता है। अब मार्केट से अगर आप स्टील परचेज़ करते हैं तो एक तो आपको हर किसी के रेट अपने अपने मिलेंगे, फिर उसके अलावा ये है कि उसमें यूँ समझिए कि वज़न में मसले आते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए बिलखुसूस स्टील के हवाले से कि स्टील जो है आप फैक्ट्री से ले लें। अच्छा, फैक्ट्री से जब आप स्टील लेते हैं तो आपको मालूम है एक तो फैक्ट्री का अपना स्केल होता है और फिर चूँकि आपका अपना एक तजुर्बा होता है, आपकी अपनी एक लर्निंग्स होती हैं जिसकी बुनियाद पे आपको मालूम है कि मेरा कितना स्टील ये आ रहा है और इसकी कितनी रनिंग लेंथ्स होंगी, तो उससे आप इजीली वर्कआउट करते हैं। और फिर आप फैक्ट्री वालों को कह भी दें कि भाई ठीक है ये आपका सरिया है, ठीक है, और हमारा जो है हम इसको आगे भी जाके मवाजना इसका करा लेंगे, जो आपने स्केलिंग की है हम बाहर जो मार्केट में जो कांटे लगे हैं वहाँ पे हम क्या करा लेंगे। डायरेक्ट मैं आपसे सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, डायरेक्ट फैक्ट्रीज जो हैं आपको छोटे ऑर्डर सप्लाई कर देती हैं डिलीवर? देखिए, अगर आप सपोज़ एक इसी मकान को ले लें, 240 का मकान है, ठीक है ना, इसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कम से कम 13 से 14 टन स्टील लग जाता है बुनियाद से अगर आप चलते हैं, तो 13 से 14 टन एक अच्छा खासा स्टील है। कोशिश ये होनी चाहिए अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है तो हम उसको एक साथ ही डंप कर दें, उसमें बहुत सारी बचत भी हो जाती है, कार्टेजेस से आप बच जाते हैं। ज़ाहिर आप दूसरी जगहों से लेंगे और आप ब्रेकअप्स के साथ मंगाएंगे तो फिर ज़ाहिर आपको कार्टेजेस देने हैं, ये करने हैं, वो कर रहे हैं, और फिर चक्कर ये रनिंग लेंथ्स जो होती हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। फैक्ट्री से जो चीज़ आएगी उसकी एक ही लेंथ होगी, आप मार्केट से उठा के देख लीजिए, कहीं आपको 48 की लेंथ मिलेगी, कहीं 52 की मिलेगी और कहीं 55 की मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों में बचने के लिए बेहतर ये होता है कि चाहे आप डिफॉर्म बाढ़ लें, चाहे आप टॉर बाढ़ लें, आप फैक्ट्री से उठा लें, वो ज़्यादा रहता है और फिर आप कंफर्टेबल रहते हैं कि यार मैंने यहाँ से ये माल लिया है। क्योंकि एक खुदा खासा कच्चा सरिया आता है, सही सरिया नहीं आता तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है ये काम करने में और फिर वो अच्छा नहीं रहता। तो अब एलिवेशन के बारे में डिस्कस करके भी करेंगे, आपका सेकंड फ्लोर की शटरिंग की कंप्लीट होने वाली है और एलिवेशन का निकलने आने वाला होगा, तो क्या प्लान किया, किस तरह से आपने इसका प्लान किया? एलिवेशन समझिए कि एक फेस है, आपका चेहरा है, आपका चेहरा है, ज़ाहिर है वो एक तासुर देता है। इसी तरह से एलिवेशन के अंदर जो है उसके जमालियाती पहलुओं को मद्देनज़र रखना। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होते हैं तनासुबात। अगर आपने उसके प्रोपोर्शंस को बरकरार रखा तो बिलीव मी कि जिस वक्त स्ट्रक्चर ग्रे स्ट्रक्चर भी खोलेगा तो वो आपको अच्छा मालूम होगा, इसलिए कि एक चीज़ तनासुबात की सारी चीज़ आ रही है। अगर आप उस चीज़ का ख्याल ही रखेंगे तो फिर वो जो उर्फ़े आम में जो
शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं कि वो उसमें ये टाइल लगा और ये लेपा पोती कर और इस तरह से करके उसको उजागर कर देते हैं, उठा देते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं रहता। एक डिज़ाइनिंग कंसल्टेंट का और एक आर्किटेक्ट का काम ही होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से, फिर ज़ाहिर एरिया में किस एरिया में आप क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं इसको मद्देनजर रखता है। क्योंकि आपका अगर एलिवेशन अच्छा है और अगर सपोज आप फॉर सेल भी कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप यकीन करें उस एलिवेशन की वजह से आपका 15 से 20 लाख रुपए तो वैसे ही पड़ जाता है। तो ये सारे पहलू होते हैं। ज़ाहिर है मैं तो खुद खुद सराही करूँगा इंशाल्लाह जब ये एलिवेशन का स्ट्रक्चर ही खुलेगा और जब ये मज़ीद आगे की तरफ जाएगा तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इट विल स्पीक इटसेल्फ। इंशाल्लाह सर। तो नाज़रीन ये थी हमारी अब तक की वीडियो सारी प्रोग्रेस के बारे में। ये हमारा 6 वीक जा रहा है और सारी प्रोग्रेस आपके सामने है। तो अगर आपको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंक्वायरी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।